जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। जब वे ये 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया और उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद सुधा से साराभोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। फिर वे भक्ति योग से उसमें डूबकर ही वे आनंद मग्न हो गए और उनके सारे शरीर के रोमांच हो आया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवत लीलाओं का स्मरण आने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। विदुर जी, श्री कृष्ण के रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, ये मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें को नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान पर में रहकर कीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित उन यादवों और इनसे सर्वव्यर्थ का वे टालने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण मानवभाव की बुद्धि भ्रम में पड़ती थी, जिन्होंने कभी तप नहीं किया और उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर उनकी दर्शन लालसा का तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को भी छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं की योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था और वे स्वयं विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता का पराकाष्ठा थी और उस रूप में उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में जब भगवान के उस राम रूप और लोगों को दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है और उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन समाप्ति होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं के ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वह घर के काम धंधों का अधूरा छोड़कर जड़ पुतले की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप और महात्माओं को अपनी ओर घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो
करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ के अग्नि समान प्रकट हुए और अजन्मा होकर भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में आकर छिपे रहना और अंत पराक्रमी होने पर काल ने यमन के सामने मथुरा रूप पूरी छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देव की वसुदेव चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझे उनकी कोई सेवा नहीं बन सकती। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अनंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप और अपने कटे विलास से ही पृथ्वी का सारा भाव उतार दिया था और उन श्री कृष्ण के पद पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राष्ट्रीय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से देश करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके सर्वहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरों योद्धाओं में अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के तीनों लोगों को अधीश्वर है। उनके समान भी कोई नहीं है। उससे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने समस्त सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्राती असंख्य लोक पालनगण नाना प्रकार के भेंटे ला कर अपने मुकुटों के भाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया और विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते हैं, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों के जिस चित्त अनंत व्यतीत हो जाते हैं। पापनी पूतना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी थी जो धाय को मिलनी चाहिए और उन भगवान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसके शरण ग्रहण करे। मैं असुरों का भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वेर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान के कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी क्यों करने के लिए कंस के कारागार से वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान अवतार लिया था। उस समय कंस से डर से पिता वासुदेव ने नंद बाबा के व्रत से पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रज के बाहर किसी भी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते हुए, कभी शिव सावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते और फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बेल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति को चुराते हुए अपनी साथी गोपों की बांसुरी बजा कर जाने लगे। इस समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको
खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, और जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों और जीवों गौओं को जीवित कर उन्हें काले देह है निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बढ़े हुए धन का श्रद्धेय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा के गोवर्धन पूजा रूप गोया करवाया। और इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अनंत घबराए हुए वासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन के शरद चंद्रमा की चांदनी छिड़क जाती है, तब श्री कृष्ण ने उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते हुए गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेव।